और फिलहाल सीधा सिंगापुर का रुख करेंगे, जहां प्रधानमंत्री के दौरे का आज दूसरा दिन है और ब्रुनेई के साथ ही सिंगापुर दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पीएम का ये दौरा कई सारे मायनों में अहम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिंगापुर दौरे से जुड़ी हुई प्रधानमंत्री ने तो सिंगापुर के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत और सिंगापुर के बीच द्विपक्षीय समझौतों को लेकर और इसके अलावा व्यापार को किस तरीके से बढ़ाया जाए दोनों देशों के बीच, इस पर विशेष फोकस। और सिंगापुर का ये दौरा ऐसे समय में है जब वहाँ नए नेता ने सत्ता संभाली है और अब प्रधानमंत्री मोदी वहाँ पर पहुंचे हैं। इससे पहले ब्रुनेई के दौरे पर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब सिंगापुर से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं और निश्चित तौर पर उनका वेलकम वहां पर हो रहा है। कई सारे मायनों में पीएम का ये दौरा अहम है। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। पहले ब्रुनेई और उसके बाद सिंगापुर पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बहुत सारे मायनों में ये दौरा अहम है। एशिया प्रशांत में पड़ोसियों के साथ आपसी रणनीतिक, आर्थिक सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा देना एक उद्देश्य इसका माना जा सकता है। दोनों देशों के बीच 2024 में राजनयिक संबंधों के 40 साल पूरे हुए हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री की मोदी के दौरे को भारत ब्रुनेई के बीच रणनीतिक संबंधों और गहराई देने वाला माना जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री के ब्रुनेई दौरे को पूरब मिशन से भी जोड़कर देखा जा रहा है। और अब सिंगापुर में हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जहां सिंगापुर के राष्ट्रपति से मुलाकात उन्होंने की है। अधिक जानकारी के लिए ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राजीव, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फिलहाल तस्वीरें भी हम देख पा रहे हैं सिंगापुर दौरे पर। कई सारे मायनों में सिंगापुर और ब्रुनेई का जो दौरा है वो खास है, अहम है। भारत के लिए क्या क्या फायदे होने वाले हैं और डिफेंस पार्टनरशिप से लेकर समुद्री सुरक्षा तक कई सारे फायदे होंगे, वो कौन कौन से फायदे? बिल्कुल, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कल जब प्रधानमंत्री सिंगापुर पहुंचे और वहां पर जिस तरह से उनका स्वागत हुआ और भारतीय समुदाय के लोगों ने जिस तरह से स्वागत किया, उससे खुद प्रधानमंत्री उत्साहित रहे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए, प्रधानमंत्री ने जो है खुद वहां पे खुशी जाहिर की और जिस तरह से ढोल नगाड़े से स्वागत किया गया, प्रधानमंत्री ढोल बजाते हुए नजर आए। तो इसको लेकर के कहीं न कहीं देखिए, प्रधानमंत्री खुद सोशल मीडिया पर एक तो उन्होंने पोस्ट किया है कि उनका जो स्वागत किया गया है उससे काफी उत्साहित है। और जो उनकी राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात हुई है और व्यापारिक दृष्टिकोण से जो समझौता है, चाहे वो ब्रुनेई की बात कीजिए या सिंगापुर की बात कीजिए, उससे मानते हैं कि आने वाले समय में जो भारत है और भारत के जो संबंध है, चाहे वो कूटनीतिक दृष्टिकोण से देखिए या चाहे व्यापारिक दृष्टिकोण से देखिए, बहुत ही मजबूत होगा। क्योंकि अगर ब्रुनेई की बात कीजिए और भारत की बात कीजिए तो ये दोनों देश अपने कूटनीतिक संबंधों के 40वें साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ऐसे में जो मुलाकात हुई थी वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष से, वहाँ के शाही परिवार के लोगों से, उससे प्रधानमंत्री ने माना कि आने वाले समय में दोनों देशों का जो संबंध है एक नया आयाम लिखेगा। क्योंकि जिस तरह से दुनिया में बदलाव हो रहा है और भारत प्रगति की तरफ आगे है इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से, और 2047 तक का जो टारगेट है पीएम का जो विजन है, उसमें यह दौरा, यह संबंध और ये जो सौदे हुए हैं ये काफी मजबूती देगा। तो माना जा रहा है कि देखिए, प्रधानमंत्री कल जब सिंगापुर पहुंचे थे और वहां पर जो मुलाकातें हुई हैं और भी जो तमाम द्विपक्षीय वार्ता होनी है, उसमें तमाम चीजों को लेकर डेवलपमेंट की चर्चा की जाएगी। जी चलिए राजीव, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सिंगापुर के संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत और सिंगापुर के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आधिकारिक स्वागत आज प्रधानमंत्री का और सिंगापुर के संसद भवन में प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत
सिंगापुर के राष्ट्रपति से मुलाकात भी हुई।